हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं फिजिक्स, जो ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी में न्यूमेरिकल्स जो भी आपको पूछे जा रहे हैं। 17 अगस्त से आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है, जिसमें हर सेट में कम से कम 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं जो न्यूमेरिकल हैं। कुछ केमिस्ट्री से, कुछ फिजिक्स से। तो मैं आपको वो न्यूमेरिकल करा रहा हूँ जो आपको निश्चित ही एक ना एक या 2 क्वेश्चन आपके अगले आने वाले ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो हमारे दोस्त यूपी पैट कर रहे हैं वो भी निश्चिंत रहें, क्योंकि ये क्वेश्चन हो सकता है यूपी पैट में एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि इसी प्रकार के न्यूमेरिकल्स ही आपसे इन इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो किस टाइप के हैं। प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक आपका ओम होता है। ओम को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना, है कि श्रेणी क्रम क्या होता है और एक होता है आपका समांतर क्रम। प्रतिरोध प्रतिरोध को आर से प्रदर्शित करते हैं। ये इस टाइप से आपका प्रतिरोध बना होगा, ठीक है। आर से प्रदर्शित, इसका मात्रक ओम होता है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में देखो कुछ प्रतिरोध क्या होते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको मान लीजिए कोई वायर, ये आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और फिर आपका एक प्रतिरोध और लगा हुआ है। मान लेंगे ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, और ये 4 ओम का है, और ये आपका बी। ये 2 सिरे हैं, ये आपके 3 प्रतिरोध जुड़े गए हैं। जब भी आपके प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तो इस तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। मान लीजिए, मतलब इस तरीके जुड़े होने का मतलब ये है कि ये पॉइंट ए ले लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं। कोई कंडीशन आपकी ऐसी भी हो सकती है जैसे, और इसको यदि आपके 2 प्रतिरोध जुड़े होंगे तो इस तरीके से जुड़े होंगे। कोई भी ले लीजिए, 10 ओम, 20 ओम। श्रेणी क्रम में जब भी जुड़े होंगे तो ये होंगे, मतलब इस तरीके से जुड़े होंगे। श्रेणी क्रम में जुड़े का होने का मतलब होता है इस तरीके से जुड़ा होना। अब ये देखते हैं, हमको इस तरीके से या तो चित्र दे दिया जाता है या फिर हमको क्वेश्चंस दे दिया जाता है, और उसमें लिख दिया जाता है कि यदि 3 प्रतिरोध जो 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम के हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आपसे पूछा जाता है तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध का मतलब है कि इन तीनों को यदि हम टोटल प्रतिरोध पूछें तो आपका कितना बनेगा। तो इसके लिए सीधा आपका हो जाता है, सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट। यदि 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। यदि 3 प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि आपके 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो R4 तक हम चले जाते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको कि श्रेणी क्रम आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल है, लेकिन जब हमने पढ़ा नहीं होता है तो हमको इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। अब देख लेते हैं समांतर क्रम। जब भी हमारे कोई भी 2 प्रतिरोध मान लेते हैं, एक पॉइंट ये ए है, ये देखिए यहाँ पर, ये देख लेते हैं, एक प्रतिरोध हमारा ये है और एक प्रतिरोध हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। दोनों ही प्रतिरोधों को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ये एक सिरा ए है और ये एक सिरा बी है। जब 2 प्रतिरोधों को हम इस तरीके से जोड़ते हैं, ये मान लीजिए हमारा 1 ओम का है और ये हमारा 2 ओम का है। जब हम 2 प्रतिरोधों को या 2 से अधिक प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ते हैं कि उन प्रतिरोधों का, मतलब जितने भी प्रतिरोध दिए गए हैं उन सभी प्रतिरोधों का एक सिरा एक सिरे से, मतलब पहला सिरा एक सिरे से, मतलब एक जगह से जुड़ा होना चाहिए, और दूसरा सिरा दूसरी जगह से जुड़ा होना चाहिए। उन सभी प्रतिरोधों का, एक का नहीं। मैं बोल रहा हूं कि समांतर क्रम में जब 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 माना जा सकता है कि जब बहुत सारे प्रतिरोध दिए गए हैं, लेकिन उन सभी प्रतिरोधों का जो पहला सिरा होता है वो एक सिरे पर जुड़ा हो और दूसरा सिरा दूसरे सिरे पर जुड़ा हो, तो हम बोल सकते हैं समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इसका आपका जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस, इस तरीके से जितने भी प्रतिरोध हमारे यदि समांतर क्रम में जुड़े होंगे तो हमें यदि तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। यदि 3 प्रतिरोध दिए गए तो ये प्लस 1/R3 हो जाएगा। 4 प्रतिरोध जुड़े हैं तो 1/R4 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम, ये ओम का चिन्ह दिया गया है, याद रखना। यदि 2 ओम, 3 ओम, 5 ओम को समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो
तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, क्वेश्चन में ही स्पष्ट कर दिया है किस क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का आपका तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1, r1 है आपका 2, 1/r2 आपका r2 है 3, 1/r3, 3 ही प्रतिरोध है। इनको हल कर लेते हैं, इनका एलसीएम आप कितना आएगा, कितना आएगा बताएंगे, 15, 30 आएगा, 2 का देंगे 15, 3 का देंगे 10, 5 का 30, 6। आज जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 5 11 1 31/30, अर्थात 1/r बराबर हमको मिल गया 31/30, और जब हम r बराबर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा 30/31। इसका ओम, या तो ओम ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए, ठीक है ना। देखो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी है। यदि इसी को यहाँ पर समांतर क्रम में ना बोला जाता, बोल दिया जाता किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, आपसे बोल दिया जाता कि 2 ओम 3 ओम 5 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य प्रतिरोध क्या होता, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला हो जाता R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखना श्रेणी क्रम में हम सीधे ही जोड़ देते हैं, 2 + 3 + 5, 5 5 10 ओम, तो आपका तुल्य प्रतिरोध हो जाता 10 ओम, ठीक है। इस तरीके से आप श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब देख लेते हैं, कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक ग्राफ दे दिया जाता, मतलब एक चित्र दे दिया जाता है, उस चित्र में बोल दिया जाता है आपसे कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, और उसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों ही क्रमों में जोड़ा जाता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये ए है सिरा और ये सिरा बी है। जब आप इसको देखेंगे तो इसमें देख पाएंगे कि 2 ओम और 3 ओम आपके किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में, और यहाँ पर 3 ओम और 7 ओम आपके किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। जब आप 3 ओम और 2 ओम जी किस क्रम में है, आपके श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का आपका तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। तो अब 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5, अर्थात अब जो हमारा ये हो जाएगा कितना 5 ओम। तो हम इसको क्या करेंगे, मिटाने के बाद ऐसे दिमाग में हम सोच के चलेंगे कि अब हमारा जी कितना हो गया टोटल 5 ओम। समझ गए होंगे आप। इसके बाद आप देखेंगे 3 ओम और 7 ओम ये भी आपके श्रेणी क्रम में है, तो इसका भी हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध इसका निकलेगा R1 प्लस R2। तो अब आपका जो चित्र बन जाएगा 3 + 7 अर्थात 10 ओम। अब आपका जो चित्र बन जाएगा वो चित्र हो जाएगा किस प्रकार का, इस प्रकार का, ये हो जाएगा आपका 10 ओम। अब आप देख पा रहे होंगे जी, अभी पहले और दूसरे जो हम देखे थे वो किस क्रम में जुड़े थे, श्रेणी क्रम में। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं इस प्रतिरोध का पहला सिरा एक सिरे से, इसका पहला सिरा एक सिरे से, इसका पहला सिरा एक सिरे से, मतलब तीनों प्रतिरोध हैं जिनका पहला सिरा एक सिरे से और दूसरा सिरा जाके दूसरे सिरे से जुड़ रहा है। तो आप बोल सकते हैं हम कि ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये 10 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम। और समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है आपका 1/r बराबर 1/r1, r1 आप ले लेंगे 5, 1/r2 आपका ले लेंगे 10, 1/r3 ले लेंगे आप 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, या तो सीधा करिए आप इसमें 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए और 2 का नीचे गुणा कर देंगे, तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 2/10, 2/10, 1/10 और 1/10। आपको क्या मिलेगा, 2 1 3 1 4, क्योंकि हर बराबर है तो आपको मिलेगा 4/10। 1/r बराबर आपको वैल्यू मिली है 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और r बराबर जब हम इसको निकालेंगे तो ये 5 कितना हो जाएगा 2, अर्थात 5 का आधा आपका कितना हो जाएगा 2.5 ओम। तो r बराबर कितना आ जाएगा 2.5 ओम। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। धारा, विद्युत धारा I बराबर होता है आपका फॉर्मूला Q/T। Q है यहाँ पर क्या, आवेश, T है आपका समय। आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो हम आपको बता देते हैं, विद्युत धारा I का मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि विद्युत धारा I का मात्रक क्या होता है, T होता है समय, समय का आपका मात्रक होता है सेकंड। Q आपका होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलम। ये चीजें आपको जाननी होंगी, हो सकता है आपको मात्रक ही पूछ दे जाए। यदि हम यहाँ से I बराबर Q/T, यदि हम यहाँ से Q बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या मिलेगा आपको, Q बराबर IT, क्योंकि ये कैसे गुणा हो जाएगा, तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी निकल आएगा Q बराबर IT। Q क्या है यहाँ पर, Q है आपका यहाँ पर
आवेश, आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। अब देख लेते हैं, आपका एक फॉर्मूला होता है W बराबर QV। W आपका यहाँ पर क्या है, W है आपका यहाँ पर ऊर्जा, Q है आपका यहाँ पर क्या, आवेश, गुणा V है आपका यहाँ पर विभवांतर। आप देखेंगे W यहाँ पर क्या थी, ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक आपका होता है जूल, आवेश का मात्रक मैंने आपको बता दिया कूलाम, विभवांतर का आपका मात्रक होता है वोल्ट। ये मात्रक आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला ये मिल गया। ये फॉर्मूले मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब अगली जो आपको ग्रुप डी की जो और मतलब बहुत सारी शिफ्ट होनी है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस प्रकार से आपका एक फॉर्मूला और होता है, आपसे पूछी जा सकती है शक्ति। शक्ति P बराबर होता है आपका W/T। W मैं आपको बता चुका हूं ऊर्जा है, T आपका समय है, शक्ति आपकी P है। आपका शक्ति P का मात्रक होता है आपका वाट, समय का मात्रक सेकंड, ऊर्जा का मात्रक होता है आपका क्या, ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल। ठीक है, अब देख लेते हैं P बराबर W/T। हम निकाल यहाँ पर देख चुके हैं W बराबर क्या होता है आपका QV। तो यदि हम P बराबर निकालेंगे तो W के स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, QV/T। T आपका क्या है, समय, Q आपका है आवेश, V है आपका विभवांतर, P है आपका क्या, शक्ति। अब देखते हैं P बराबर Q बराबर हमने क्या निकाला था, I क्या था, एम्पियर, एम्पियर मतलब I था आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। यदि हम देखें Q बराबर IT होता है तो यहाँ पर Q बराबर यदि हम IT लिखेंगे इंटू V/T, आप देख पा रहे हैं T से T कैंसिल हो जाएगा, अर्थात शक्ति P बराबर VI। एक फॉर्मूला आपको मिल जाएगा यहाँ पर, शक्ति बराबर V मतलब क्या है आपका विभवांतर इंटू ये क्या है I धारा। इस प्रकार से आपको फॉर्मूले याद करने होंगे क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों से सीधे के सीधे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले एक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6 वोल्ट आपका विभव दे दिया गया, V बराबर 6 वोल्ट, आवेश आपका दे दिया गया Q, एक कूलाम, ये इसके मात्रक लिखे हुए हैं। आपसे पूछा गया कितनी ऊर्जा दी जाती है, आपसे पूछा गया है ऊर्जा होती है W बराबर आपका फॉर्मूला होता है QV। मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूं W बराबर QV। Q आपका आवेश और V आपका विभवांतर। Q है आपका 1, विभवांतर है 6 अर्थात 6। W आपका क्या है, ऊर्जा का मात्रक आपका मैं पहले लिखवा चुका हूं, ऊर्जा का मात्रक होता है आपका जूल। ठीक है, इस प्रकार से आपको एक नया क्वेश्चन, एक और दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है। मोटर की शक्ति का निर्धारण कीजिए। शक्ति P बराबर आपका फॉर्मूला होता है VI। V आपका दिया गया है 220 वोल्ट, I दिया गया कितना 5 एम्पीयर, गुणा करेंगे 0, 5 10 1, 5 10 और 1 11, 1100 वाट। P बराबर 1100 वाट, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रकाश के क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रकाश से किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं और क्या पूछे जाएंगे। यदि किसी लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी 5 सेंटीमीटर और लेंस से वस्तु तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो रेखीय आवर्धन क्या होगा। आपको रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला पूछा गया था पिछले शिफ्ट में। अब आपसे पूछा जा सकता है इससे संबंधित सवाल। तो रेखीय आवर्धन M बराबर फॉर्मूला होता है V/U, क्योंकि हम बात कर रहे हैं लेंस की। लेंस के लिए V/U होता है। V की वैल्यू है आपकी कितनी, V होता है आपका लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी। तो लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी है आपकी 5 और U होता है आपका लेंस से वस्तु तक की दूरी। वस्तु तक की दूरी है आपकी 10। जब हम काटेंगे इसको तो आपको क्या मिल जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है यहाँ सेंटीमीटर है तो आपका रेखीय आवर्धन भी क्या होगा 0.5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है उस लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी
20 मीटर है। फोकस दूरी आपको दे दी गई है 20 मीटर। आपसे पूछी गई है क्षमता। लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1/f, मतलब फोकस दूरी का उल्टा। और याद रखना, जब आपकी फोकस दूरी मीटर में होगी तभी आप इसको लगा सकते हैं। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होगी तो आप उसको मीटर में बदलेंगे, इसके बाद फिर इसको लगाएंगे। अब इसमें 20 इसका भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 0.05, मतलब क्षमता का मात्रक याद रखना आपका डायोप्टर होता है। डायोप्टर को हम कैपिटल डी से भी प्रदर्शित कर देते हैं। क्षमता होगी आपकी 0.05। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 मीटर दूरी पर बनता है, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीच में एक लेंस रखा है। लेंस की क्षमता क्या होगी? हमसे पूछा गया है लेंस की क्षमता, और हमको पता है लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है, क्षमता बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/f, मतलब 1/, फोकस दूरी। मतलब हमें इस क्वेश्चन में लेंस की क्या निकालनी पड़ेगी? फोकस दूरी। और लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए हम देखते हैं क्या करते हैं। एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 मीटर दूरी पर, मान लीजिए यहाँ पर हमारी ये कोई हमने टाइमलाइन बना दी है, यहाँ पर हमारी कोई वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब आपका यहाँ बढ़ रहा है। प्रतिबिंब कितना बढ़ रहा है? 40 मीटर दूरी पर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 40 मीटर। ठीक है, जबकि वस्तु और प्रतिबिंब के ठीक बीच में एक लेंस लगा है। ये है आपका ठीक बीच मान लेते हैं, यहाँ पर हमने एक लेंस लगा दिया। क्या लगा दिया? ये मान लीजिए कोई भी लेंस होगा, उत्तल अवतल कोई भी हो सकता है। लो, यहाँ पर हमने एक लेंस लगा दिया। ठीक है, एक लेंस रखा है। लेंस की क्षमता क्या होगी? हमसे लेंस की क्या पूछी गई? क्षमता। बीच में रखा है तो हमको ये पता होगा, ये इस साइड 20 मीटर होगा, ये भी इस साइड 20 मीटर होगा। अब ये लेंस है, इसके बाईं ओर की दूरियां जो भी होती हैं वो ऋणात्मक, और दाईं ओर की दूरियां जो भी होती हैं वो धनात्मक होती हैं। और लेंस से वस्तु तक की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं किससे? u से। तो u आपका दिया गया -20, और ये लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रदर्शित करते हैं v से, लेकिन इस साइड की दूरियां सभी होती हैं धनात्मक, तो ये हो जाएगा 20 मीटर। अब हमको u बराबर मिल गया -20 मीटर और v बराबर मिल गया 20 मीटर। आपको फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर आप रखेंगे 1/v, 1/v की वैल्यू है 20 माइनस 1/, ये क्या है? माइनस का 20। माइनस जब हम यहाँ पर माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस गुणा के प्लस 1/20 प्लस 1/20 हर बराबर है, तो क्या मिलेगा? 2/20। 2 एकम 2, 2 एकम 20, अर्थात 1/10। 1/f बराबर मिला हमको 1/10, तो हम बोल सकते हैं f बराबर कितना? 10 क्या मीटर? 10 मीटर आया। क्षमता निकालनी है, क्षमता बराबर 1/10। 10 का जब 1 में भाग देंगे तो 0.1। इसका मात्रक होगा क्या? d, अर्थात डायोप्टर। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको कुछ ना कुछ तो समझ में जरूर आया होगा। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो उसको आप दोबारा करके देखेंगे तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएगा।